सर्वप्रथम आप लोगों की मेहनत से, हम सबके सहयोग से जो त्रिवार्षिक समझौता हमारा संपन्न हुआ है, इसके आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आखिरकार संघर्ष की हुई जीत। नेस्ले पंतनगर में सम्मानजनक समझौता संपन्न। 3 साल का समझौता, बेहतर वेतन वृद्धि के साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ी। नमस्कार, मेरा नाम है कनिका वेदी और आप देख रहे हैं द 3 न्यूज़। पंतनगर आज के कठिन दौर में एक लंबे और 1 साल के संघर्ष के बाद नेस्ले इंडिया लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण वेतन समझौता संपन्न हो गया, जो कि 12,800 से लेकर 17,000 तक के बीच में है। इसके साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इस समझौते के दौरान नेस्ले की दोनों यूनियनें पूरे संघर्ष में एकजुट रही, जिसका उन्हें एक बेहतर परिणाम मिला है। 31 अक्टूबर 2020 को 72 घंटे लगातार चले दीपशिखा वार्ता में नेस्ले प्रबंधन व दोनों यूनियनों के माध्यम से संपन्न हुआ। 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक के 3 साल के समझौते के तहत वेतन वृद्धि के साथ एक वार्षिक अवकाश, महंगाई भत्ता आदि में वृद्धि हुई है। परिवार में 10% का लाभ, श्रमिकों की मेडिकल चेकअप की सुविधा, दीपावली गिफ्ट राशि में वृद्धि भी हुई है। इसके अलावा जनवरी से पूरे ईयर का भुगतान एक मुश्त होगा। दरअसल मैगी व अन्य उत्पादन करने वाले नेस्ले इंडिया के पंतनगर प्लांट में एक नए वेतन समझौते की अवधि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई थी, जिससे पूर्व कंपनी में मौजूद दोनों यूनियनें नेस्ले मजदूर संघ और नेस्ले कर्मचारी संगठन ने 5 अक्टूबर 2019 को अपना एक सम्मान मांग पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें दोनों यूनियनों के संयुक्त कमेटी के साथ प्रबंधन की कई दौर की वार्ताएं चली। इस बीच कोविड-19 महामारी एक बहाना बन गया। प्रबंधन का अड़ियल रुख कायम रहा, लेकिन मजदूरों ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी मजबूत एकता बनाए रखी। समझौते में लगातार विलंब के बाद दोनों यूनियनों ने अपना संघर्ष का ऐलान कर दिया। मजदूरों ने 22 सितंबर से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत दोनों यूनियनों की वार्ताकार टीम ने समझौता न होने तक कंपनी में भोजन त्याग दिया। इस बीच मजदूरों ने काला फीता बांधने से लेकर गेट पर नारेबाजी करने लगे और 1 सप्ताह के लिए समस्त श्रमिकों द्वारा भोजन त्याग दिया गया। ऐसी गतिविधियों में आंदोलन और मजबूत हो गया। इस दौरान श्रम विभाग में कई दौर की वार्ताएं एलसी और डीएलसी के मध्यस्थता भी हुई। प्रबंधन की हठधर्मिता से कोई समाधान न मिलने के कारण संघर्ष तेज हुआ, लेकिन मजदूरों ने तब तक भी धैर्य रखा, आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया और हड़ताल करने तक की धमकी दे डाली। ऐसे में कंपनी के हेड ऑफिस से प्रबंधन प्रतिनिधि आए और उनके साथ लंबी मैराथन वार्ता के बाद समझौता संपन्न हुआ। नेस्ले मजदूर संघ के महामंत्री सुरेंद्र सिंह मेहरा व नेस्ले कर्मचारी संगठन के महामंत्री चंद्रमोहन लखेड़ा ने पूरे समझौते की जानकारी दी। ऐसे में ग्रेड के अनुसार हुई बढ़ोतरी। नॉन टेक्निकल ग्रेड पीएनसी ₹1 5,000 व पीएनसी ₹2 5,100 की वृद्धि के साथ में इनिशिएटिव राशि का लाभ मिला। अन्य सुविधाएं भी बढ़ी, जैसे प्रति वर्ष दीपावली उपहार ₹1,200 से बढ़कर ₹1,800 हुआ। एक अतिरिक्त वार्षिक अवकाश की बढ़ोतरी हुई है, जो 31 दिसंबर को होगा। प्रत्येक ग्रेड में ₹700 का अंतर होगा। रात्रिपाली भत्ता 80 से बढ़कर ₹160 हुआ है और अन्य सुविधाएं जैसे भी बढ़ी हैं। 1 जनवरी 2020 से लागू समझौते के तहत ईयर का भुगतान पूरा होगा, जिसमें जनवरी-मार्च 2020 के लिए एक्स ग्रेरिया के रूप में और मजदूर पक्ष से समझौते वार्ताकार टीम से नेस्ले कर्मचारी संगठन के सोहनलाल सेमवाल, चंद्रमोहन लखेड़ा, धनवीर सिंह राणा, ऋषिपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार व संजय नेगी तथा नेस्ले मजदूर संघ से राजेंद्र सिंह गोसाई, सुरेंद्र सिंह मेहरा, नीरज भैसोड़ा, निर्मल पाठक, मुकेश पांडे व अरविंद कुमार शामिल रहे। साथियों, सर्वप्रथम इससे आज की गेट मीटिंग प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि आज इस समापन कार्यक्रम पर नेस्ले मजदूर संघ के अध्यक्ष माननीय श्री राजू गुसाई जी आए और अपना वक्तव्य रख के आपका आभार प्रकट करें। माननीय राजू गुसाई। नमस्कार साथियों। नमस्कार। सबसे पहले सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इतने समय से हमारा जो आंदोलन चल रहा था उसमें कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे। सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, लगभग 1 वर्ष से हमने मांग पत्र प्रबंधन को दिया था, उसमें हमारी लगातार वार्ताएं चल रही थी। अंतिम दौर में स्थिति ये तक आ गई थी कि हमारा मांग पत्र में जो समझौता है लेबर कोर्ट पे मतलब ट्रांसफर हो गया था।
तो साथियों, हेड ऑफिस से भी जो भी हमने यहाँ पे एक संघर्ष करा, ब्लैक बेस से स्टार्ट करा या नारेबाजी करी, और भी हमने कई चीजें अपनी जो करी है, उसके बाद ये प्रबंधन जो हेड ऑफिस में बैठा है, इनकी वास्तव में एक नींद खुली कि हाँ, अब ये पन्नगर फैक्ट्री जो एलटीएस का एक रूप, मतलब ये ऐसा भयावह रूप लेने वाला है कि अब आंदोलन बहुत तगड़ा स्ट्राइक की ओर जाने वाला है। तो ये 2 दिन से हेड ऑफिस के 2 बंदे यहाँ पे नेस्ले पन्नगर में परसों रात आए थे। हमारी लगातार 48 घंटे इनसे मीटिंग चली है। लगातार जो भी हमारे पॉइंट थे, जो भी हमारी अमाउंट थी, उसमें हमारी पूरी एलटीएस की टीम और सभी लोगों का जो साथ था, उसकी बदौलत हमने एक बहुत अच्छा एक जो सेटलमेंट साइन करा है। तो उसी को सभी की, इसको जो अच्छा हमने सेटलमेंट किया, उसको सभी को बधाइयाँ। और इसी के साथ में जो भी इसमें पॉइंट हुए हैं, जो भी हमारा अमाउंट हुई है, जो भी कुछ हुआ है, ये सभी हमारे नेस्ले कर्मचारी संगठन के महामंत्री चंद्रमोहन लोखेरा यहाँ पे आपको सबका अवगत करा देंगे। किसी का भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। इसी के साथ ही मैं चंद्रमोहन लोखेरा जो हमारे नेशनल कर्मचारी संगठन के महामंत्री हैं, वो आके सभी पॉइंट में आपको अवगत करेंगे कि हमारा क्या हुआ, कितना सेटलमेंट हुआ और कैसे कैसे हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। साथियों, आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस मुकाम पे पहुंचने का जो रास्ता बना, जो हमने ये मुकाम हासिल किया, ये मुकाम हमने अपनी एकता के बल पे हासिल किया। ये एकता जो हमने अखंडता में बदली है, जो इतनी मजबूती में बदली है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि हमने कितना रुपये पाया, ये मायने रखता है कि आप किस वातावरण में काम कर रहे हैं। ये मायने रखता है कि 2 यूनिट एक प्लेटफॉर्म में चली है। ये मायने रखता है कि 2 यूनियनों ने मिल करके एक कालखंड था जब एक यूनियन इधर एक यूनियन मुंह करके चलती थी और मजदूर जो है आपस में लड़ते मरते थे। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं इस ध्वज के नीचे से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं राजेंद्र गुसाई जी का, मुकेश पांडे जी का, सुरेंद्र मेहरा जी का, सोहनलाल जी का, जिनके अथक प्रयास से सबसे पहले हमने कहा अगर हमें कहीं पे विजय पताका लहराना तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक राह पे चलना होगा, तभी हमें जीत हासिल होगी। हम लोगों ने सोचा, विचारा, मंथन किया, हमारे राह में बहुत कांटे उत्पन्न हुए। हमने फिर भी उन कांटों को सहा, वो हमने अपने ऊपर सहा, हमने अपने सारी चीजें, हमने अपना त्याग भी किया, तपस्या भी करी, और उस त्याग तपस्या का परिणाम है कि आज हम दोनों एक ध्वज के नीचे से जो है मैं इसका उद्घोष करने जा रहा हूँ। ये उसी का सिर्फ और सिर्फ नतीजा है। साथियों, कभी भी हो, ये जरूरी नहीं है कि आज जो यहाँ पे अध्यक्ष मंत्री यहाँ पे खड़े हैं या आगे अध्यक्ष मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो आने वाला नया अध्यक्ष होगा, जो नया महामंत्री होगा, उससे मैं यही आग्रह करूंगा, जो ये 2 यूनियनों की एकता बनी है उसे किसी भी कीमत पर तोड़ने मत देना। नेता रहे न रहे, लेकिन यूनिटी रहनी चाहिए, एकता ही है। ये एकता के दम पे आज जो इतने चेहरे हंस रहे हैं, ये खिला रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो जमीनी स्तर पे आपने काम किया उसका ही नतीजा है। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा गुसाई जी का, मेहरा जी का। आपने इस स्वर्णिम दिवस पर मुझे ये उद्घोष करने के लिए आपने मुझे चुना, मैं धन्य अर्पित करता हूँ। साथियों, लगभग मेरे हिसाब से आपको सबको ऐसे पता चली गया होगा कि क्या क्या हुआ है। फिर भी हम जो है आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे हमने क्या अचीवमेंट किया है और क्या चीज़ हमने पाई है। ठीक है, सर्वप्रथम जो हमारा जो हमारा वेज इंक्रीमेंट था, जो हमने हमारी सबसे बड़ा हमने काम करना था कि गैप हमने बढ़ाना है। हमारा सबसे मूल टारगेट था। हमारा ये टारगेट था कि हम कितना पैसा नीचे लेके आएंगे, कितना क्या लेके आएंगे। 12 सदस्य कमेटी ने कहा था हमें गैप लेके आना है। ये गैप जब हम लेके आएंगे तो हमारे आगे का रास्ता खुलेगा। और इस पर हमने 700 रुपये, जो गैप पहले 400 रुपये थी, इसको हमने 700 रुपये में तब्दील किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोअर ग्रेड पे PNC 1 जो नॉन टेक्निकल है, 5000 रुपये की उनकी वृद्धि हुई है। PNC 2 में 5100 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका इंसेंटिव इंक्लूड है। जो भी मैं अमाउंट बताऊंगा आपको वो CTC होगी।
कोई ये ना सोचे कि भाई इसके अलावा पीएफ में जो पैसा जाएगा अलग से जाएगा, वो नहीं जाएगा। सीटीसी से ही सब कुछ जाएगा, ठीक है। इसमें इंसेंटिव इंक्लूड है। हमने जीटी ग्रेड पर 12,800 रुपये, जहाँ पे प्रबंधन ने हमको 12,660 पर कोर्ट तक जाने को मजबूर हो गए थे, वहाँ मजबूर हो गए थे, लेकिन हम आप लोग एक तक प्रयास पे हम लोग उसको आगे इंक्रीज किया और 12,800 रुपये जीटी पे हमने प्राप्त किया। और एक नया ग्रेड हमने G7 बनाया और एक नया ग्रेड हमने स्टाफ में बनाया। G7 में हमारा 17,000 रुपये की अचीवमेंट हुई, जो कि नेस्ले इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों का हुआ। इसी के साथ ये जो इसका जो अनुपात होगा, इसका जो वितरण का अनुपात होगा 50-25-25, 50-25-25। बेसिक में जो आपका प्रथम वर्ष जो हमारा 50% बढ़ेगा, उसका 60% आपका बेसिक में मर्ज होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले हमारी बेसिक बहुत कम थी, आप सब जानते हैं। बेसिक ही है जहाँ से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। जो बीडीए है वेरिएबल, उसमें जो अमाउंट थी उसको हमने 3,000 रुपये भी बेसिक में मर्ज करी है, ताकि ये मर्ज हो। दिवाली गिफ्ट सबसे बड़ी एकता अगर हमारी शुरुआत हुई वो दिवाली गिफ्ट से हुई है। हमने बैग का जो त्याग किया, वहाँ से हमें एकता का जो वो रूप दिखा। वो दिवाली गिफ्ट हमारे पास कभी अमाउंट नहीं थे आज तक कि हाँ भाई हमारे क्या पैसा मिलता है, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1,800 रुपये का इमरजेंसी कूपन और मिठाई है। कंपनी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मिठाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ों विकल्प है। बस का 2011 में हमारी बस लगी थी, महंगाई दर बढ़ती रही, लेकिन हमारा बस कहीं से कहीं नहीं हिली। किसी ने बस के बारे में नहीं सोचा। हमने सोचा बस का परसेंटेज 60-40 कर दिया, 60-40 का रेशो हुआ। नया ग्रेड G7 है, मैंने आपको बता दिया। एक हॉलीडे सब लोग 31st मनाते हैं, सब रात को जो है एक छुट्टी हमने 31st में इंक्रीज करी है। ताली बजा लो यार। साथियों 31st नहर किनारे नहीं हुआ, इसमें और भी है बीडीए, जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको कभी होता है लेकिन भूल जाते हैं, वो भी एक पैसा ही है, वो भी एक अमाउंट है, ऐसे नहीं आई है। वो भी 3,000 रुपये जो है आपकी इंक्रीज होगी इसके दौरान। तो बीडी हमारा 2.10 था, उसको बढ़ा के 2.0 2021 में 2.30 और 2022 में 2.40। अभी एक आंकड़ा लगाया कि अगर ज़्यादा महंगाई दर भी नहीं बढ़ेगी 3,000 रुपये आपका होगा। तो ये 12,800 नहीं, ये 15,800 और 20,000 हो जाता है। पैसा ले लेना। हाँ ये तो ठीक है सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, महंगाई बढ़ती है बढ़ती करती। एक कंसल्टेंसी लीव सबको पता ही है, जब आदमी अस्वस्थ हो जाता है तो उसको एक लीव दी जाती है, तो उसकी छुट्टियाँ सारी खत्म हो जाती हैं। किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा उसको नहीं मिलेगी, खाली बहाना करके भाई मेरे को जो बेड पे है, जो आने में असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है, उसके लिए उसका रिव्यू होगा। यूनियन उससे बात करेगी, मैनेजमेंट भी देखती है क्या क्या किस कंडीशन में। उसके लिए ये पहले केवल 8 आदमियों को मिलती थी, उसको बढ़ा करके 10 किया। अगर हमारे फैक्ट्री में कोई नया उत्पाद बनता है तो उसकी 1 यूनिट सबको वितरित होगी। रात्रि पाली भत्ता जो पहले 80 रुपये था, 80 रुपये जो 80 रुपये था वो बढ़ करके 140 हुआ है। 20 का 20 ठीक है। क्रिकेट टूर्नामेंट लोग सबसे उत्सुकता रहती है। सेमीफाइनल में उसकी ड्रेस व्रेस दी है, सारी व्यवस्था करवा दी है। सबके मन में एक सवाल है कि हमारा सभी चर्चाएं चली, आपका प्रमोशन 1 जनवरी से ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोगों ने जो आने वाले लीडर हैं उनके लिए एक और रास्ता खोला है। सुन लो हम लोगों ने जो आने वाले लीडर हैं उनके लिए हमने एक रास्ता खोला है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने के अंदर समझौता करो, आपको जो है जनवरी से पूरा बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए हमने रूपरेखा बना दी है, सब कुछ बनाया। अब जितना भी हमने किया है वो चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एक्सग्रेस अमाउंट
जो कि 45 40 से 70 40,000 से 70,000 है। PNC 1 में 15,000 रुपये, ठीक है। ये डाटा मिलता है मोटा 40,000 से 5,000 की गैप है। ये वाले का 40,000 है, प्लस हमारा तो 30 होता 70,000 रुपये। एक्स ग्रेसिया का मतलब क्या होता है? एक्स ग्रेसिया का मतलब होता है उसमें कोई सूत्र नहीं होता है, ऐसा कोई वो नहीं होता है। एक हमारा वो है एग्रीमेंट है भाई, मोटा मोटा हमें ये है भाई बात, उसमें नाइट अलाउंस ये सब कुछ जो भी है सारी चीजें बढ़ गए। और अप्रैल से लेकर के आज तक जो हमारा एरियल है वो आपको पूरा मिलेगा, पूरा एरियल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने पाई है, लेकिन मैं गर्व से मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा हमने पाई है तो वो एकता पाई है। 2 यूनिट और अब ये आप 3 वर्ष का हम मैनेजमेंट को दे रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट साहब गुत्थम गुत्थी भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी योगदान होता है, वो भी है तो तभी यूनियन की मजबूती है। जब हम मांग रहे हैं हमने उन्हीं के पास जाना है, तो यूनियन का भी मैं वो मैनेजमेंट का भी मैं यहाँ से शुक्रगुजार करूँगा कि आपने मेहनत करी और आपने जो यूनियन की डिमांड किया और एक अच्छा सेटलमेंट, एक जो खुशी का माहौल है इसमें अपना भागीदारी निभाई, इसके लिए उनको हम धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ पूरी मैनेजमेंट का। हेड ऑफिस से भी साथी आए, उनका भी मैं यहाँ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, अब यूनियन है, हमने इस गेट से कहा था यूनियन है, अगर ब्रेक यूनियन लगाएगी तो एक्सीलेटर भी यूनियन देगी। ये यूनियन के हाथ में होना चाहिए। हमने ब्रेक लगाई, सब लोग, हर आदमी, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। जब ये कर्म भूमि है तो हमारी इज्जत है, तब जाके हमारे समाज में इज्जत है, हमारा घर परिवार तभी जब हम यहाँ से कमा के जाएंगे। जब हम इसकी इज्जत करेंगे तभी हम सब लोगों की इज्जत है। इस कारखाने के अंदर पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ हमें काम करना है। हमें ऐसा एक्सीलेटर देना है यहाँ जो हम इतनी उन्नति करें ताकि हेड ऑफिस वाले भी सोचे वास्तव में पंतनगर ने जो दिया है इनको और दें। हम ऐसा अचीवमेंट करें, ऐसा काम करें। पूरे साल पैसे के अंदर हमने मिसाल कायम करनी है कि नेस्ले मजबूर हो जाए। उन्हें मजबूर होना चाहिए कि जैसा हमने गुजरात में प्लान लगाया उससे मजबूर होना चाहिए। हमने गुजरात में लगा कर अगर हम पंतनगर में देते तो ये कुछ और मुनाफा देते हमको। जब कारखाने की उन्नति होगी तो हमारी उन्नति होगी, ये कन्फर्म है बिल्कुल। ये हमें करना है एक दूसरे के साथ। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई भी डाउट किसी के मन में किसी भी अफवाह में ना आए, किसी भी अफवाह में नहीं आए। हम लोग हैं, हमसे आप डायरेक्ट मिलें। कोई भी चीज़ आपको वो डाउट लग रहा है कहीं पे, कंफर्म करें। हम आपके हर एक चीज़ को कंफर्म निस्तारण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम आपसे कटिबद्ध हैं, ठीक है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, नेस्ले यूनियन, नेस्ले यूनियन, आज दो, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, वो सब आज अपने अध्यक्ष के बुलवा दो भैया, उधर पीछे खड़े हैं। अध्यक्ष साहब आगे वाले थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा। अब ये हमारे अध्यक्ष थोड़ा लेट हो गए, तो हम चाहते थोड़ा अध्यक्ष साहब भी हमारा मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। नमस्कार साथियों। नमस्कार। जो हमारा 1 वर्ष का संघर्ष था, 1 वर्ष पूरे हो गए। पिछले नवंबर से नवंबर आने वाला है। इसमें जो हमारी एकता है, ये एकता ने बिल्कुल विजय पाई है। और मैं सबसे कामना, सबसे ये इच्छा हमारी अभी भी इच्छा है कि आज हमें कल नहीं रहेंगे और आएंगे, वो भी जाएंगे। ये जो एकता है ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। जितनी हमारी एकता मजबूती से रहेगी उतना हम और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ऐसी एकता बनाए रखें। धन्यवाद। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, हम यूनियन वाले भी इंसानी हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जो सबको संतुष्ट कर सके वो भगवान है। कोई भी भूल चूक कमी बेसी हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कुछ भी हो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थनी है। इसी के साथ हम आपकी सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।